और इसी बीच एक बड़ी खबर है, कुशीनगर से सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा हमने मच्छर माफिया दोनों खत्म किए। मच्छर बीमारी फैलाता है, माफिया बेरोजगारी फैलाता है। यूपी में माफिया राज को हमने खत्म कर दिया है। सीएम ने कहा कि बीमारी बेरोजगारी का समाधान किया। डबल इंजन सरकार ने यूपी की तस्वीर बदल दी है। आज योगी आदित्यनाथ सीएम ने कुशीनगर का दौरा किया, 300 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं, क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। और कुशीनगर से एक और बड़ी खबर है, फाजिल नगर का नाम बदला जाएगा। कुशीनगर के फाजिल नगर का नाम बदलकर अब दरअसल पावागढ़ किया जाएगा। भगवान महावीर के नाम पर होगा फाजिल नगर का नया नाम। योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला है, पुराना नाम वापस से दिया जाएगा। दरअसल भगवान महावीर स्वामी ने यहीं पर निर्वाण हासिल किया था और मंदिर है उनका। दुनिया भर के जैन धर्मावलंबी यहां मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जब प्राइवेट कंपनियां करें तो चोरी, लेकिन जब सरकारी कंपनी ही अनदेखी करे तो उसे आप क्या कहेंगे? एक सरकारी कंपनी सवालों के घेरे में है, जिसकी वजह से पब्लिक मनी का 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जी हाँ, 1600 करोड़ रुपए। एक सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शंस कंपनी ने बगैर प्राइस रिकवरी किए डिस्कवरी की उसी डिफॉल्टर कंपनी को ही लोन सेटल कर दिया। सरकारी व्यवस्था में हर चीज की बिडिंग होती है, लेकिन सरकारी कंपनी ने बिडिंग करवाने की जहमत भी नहीं उठाई और इससे पब्लिक मनी का लॉस हो गया। बैंकों का कर्ज लेकर उसे न चुका पाने के खेल में एक और कंपनी शामिल है। नाम है एक्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। एक्सन ग्लोबल ने कई बैंकों के समूह से हजारों करोड़ रुपए लोन लिया। एक्सन ग्लोबल वो लोन चुका पाने में नाकाम रही और बाद में लोन एनपीए हो गया, यानी बट्टा खाते में चला गया। समय पर कर्ज नहीं लौटाने के चलते अकाउंट एनपीए हुआ और मामला इंसॉल्वेंसी कोर्ट यानी एनसीएलटी में चला गया। बाद में एक्सन ग्लोबल ने इसके खिलाफ अपील की, लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी ने डिफॉल्ट को गंभीर माना और इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने भी एनसीएलटी के आदेश में किसी तरह के दखल देने से इनकार किया। कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल से होते हुए बैंकों का ये कर्ज बाद में सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL को ट्रांसफर हो गया। NARCL एक तरह से फंसे हुए लोन की रिकवरी का प्लेटफॉर्म है, जहां बैंकों के फंसे हुए बड़े लोन के लिए रेजोल्यूशन प्लान लाए जाते हैं। जी मीडिया के पास मौजूद डॉक्यूमेंट्स के अनुसार NARCL को 2172 करोड़ रुपए रिकवर करने थे। NARCL के पास कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के 100% वोटिंग राइट्स थे, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स पर पूरा कंट्रोल भी NARCL के पास था। बावजूद इसके सरकारी ARC कंपनी NARCL ने सिर्फ 579 करोड़ रुपए में डिफॉल्टर एक्सन ग्लोबल को ही लोन सेटलमेंट कर दिया। मतलब आसान भाषा में कहें तो एक्सन ग्लोबल ने 2172 करोड़ रुपए का लोन लिया और सिर्फ 589 करोड़ चुकाकर पाक साफ हो गया और इस तरह से सरकारी कंपनी ने पब्लिक मनी के 1600 करोड़ रुपए का नुकसान करवा दिया।
अब सवाल ये कि NARCL ने पब्लिक के पैसों का नुकसान करने के लिए नियमों की अनदेखी क्यों की? NARCL ने लोन सेटलमेंट के लिए कोई प्राइस रिकवरी ही नहीं की। अगर नार्सेल प्राइस डिस्कवरी करती, यानी लोन सेटलमेंट के लिए बिडिंग करवाती, तो हो सकता है कि 579 करोड़ रुपए की जगह कोई बिडर 1000 करोड़ या 1500 करोड़ रुपए की बोली लगाता। लेकिन एक सरकारी कंपनी ने किसी को भी बोली लगाने का मौका ही नहीं दिया। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि क्या NARCL की दिवालिया कंपनी से कोई साठगांठ थी? क्या इसी साठगांठ के चलते किसी भी तरह की बैड लोन की रिकवरी के लिए बिडिंग नहीं करवाई गई? जी मीडिया को दस्तावेजों की पड़ताल के दौरान पता चला कि एक्सन ग्लोबल के पास सोनीपत में एक प्रमुख स्थान पर लगभग 30 एकड़ जमीन है और लगभग 300 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम भी आना था। ये चीजें भी बिडिंग की वैल्यू को और बढ़ा देती और बोली 579 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की लगती। लेकिन NARCL ने लोन सेटलमेंट करते वक्त इन जानकारियों की पुष्टि तक नहीं की। अभी तक आरोप लगते थे कि प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां ही लोन सेटलमेंट के मामले में धांधली करती है और इसीलिए सरकारी कंपनी नार्सेल का गठन 3 साल पहले हुआ था। लेकिन इस बार सरकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी नार्सेल ही सवालों के घेरे में है। नार्सेल के लोन सेटलमेंट का एक और बड़ा खुलासा बहुत जल्द करेंगे। परिवेश वात्सयन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।